टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड एक्स्ट्रा पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने कोड एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं जावा का ट्यूटोरियल, जावा फॉर बिगिनर्स। आज मैं दिखाऊंगी कि जावा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसी के साथ का एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि मैं CLI में यानी कमांड लाइन इंटरफेस में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। उसी के साथ मैं GUI में भी उसे एग्जीक्यूट करूंगी। GUI एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि हम इजीली यूजर फ्रेंडली होकर इसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। वहाँ कमांड लाइन इंटरफेस थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि वो कोडिंग करनी पड़ती है, उसकी थोड़ी हार्ड रहती है। तो मैं दोनों की तरीके से ही आपको वो दिखाऊंगी। तो उसी के साथ जावा का छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। जावा 1991 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा डेवलप हुई थी, जो कि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जहाँ की C एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी पॉप। आपको पता ही होगा पॉप और ऑप क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है, जहाँ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। जहाँ की C++ में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी की जाती है, उसी के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी की जाती है। हम आप देखेंगे कि जावा का यूज़ क्या है। व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ जावा। जावा अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। उसी के साथ जावा का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज़ होता है। जावा को कमांड लाइन इंटरफेस में भी और GUI में भी यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में भी करके दिखाऊंगी। कमांड लाइन इंटरफेस शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर मैं आपको वो ईजी तरीके से बताऊंगी। और GUI के लिए हमें एक इंटेलिजेंट नाम की एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। इसके बाद हम प्रोग्राम भी देखेंगे जावा का। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए और उधर JDK डाउनलोड डालिए। आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी ओरेकल की, वहाँ जाइए और JDK को डाउनलोड कीजिए। स्क्रॉल कीजिए, आपको आपकी सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप JDK डाउनलोड कीजिए। जैसे कि मैं विंडोज़ x64 कर रही हूँ, और टर्म्स एंड कंडीशन टिक करने के बाद डाउनलोड प्रोसीजर में जाइए। ये डाउनलोड होता है, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो डाउनलोड होगा। जैसे कि 8 GB, और उसके अनुसार आप वेट कीजिए। और उसके बाद आप जावा को डाउनलोड में से ओपन कीजिए, और आई थिंक वो थोड़े प्रोसीजर लेगा। डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको इंटेलिजे आइडिया डालिए उसमें, क्योंकि हमें GUI इंस्टॉल करना है, तो इंटेलिजे हम डाउनलोड करेंगे। कम्युनिटी वर्जन आप डाउनलोड कीजिए क्योंकि वो एक्सपायर्ड नहीं होगा। डाउनलोड हो रहा है वो भी। डाउनलोड होने दीजिए, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने नोटपैड ओपन किया है, वह हमें जावा का प्रोग्राम लिख रही हूँ। सबसे पहले क्लास आता है, क्लास नेम आता है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, और उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, बाकी मैंने बाद में किया था जब मेरे एरर्स आए थे। तो नॉर्मल पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम यहाँ कोई भी हमारा लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहती हूँ, जैसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उसके लिए प्रिंट के लिए मैं system.out प्रिंट लिखूँगी, प्रिंट LN। हम नॉर्मल प्रिंट लिखते हैं तो भी आई थिंक ये प्रिंट हो जाता है। मैंने देखा कि प्रिंट करके कि नॉर्मल प्रिंट लिखने से भी हमारा प्रिंट हो जाता है, पर बेसिकली प्रिंट LN स्टैंडर्ड है। करके आप इसे मेंटेन कीजिए। जब मैं मेरे कॉलेज में थी तब मुझे बताया जाता था कि हमें कोड एक पर्टिकुलर मैनर में लिखना चाहिए। मैं वो भी करती हूँ इस वीडियो में। हम मैनरली से सेट करते हैं। जिसका कर्ली ब्रैकेट्स ओपन है उसे वहाँ ही क्लोज कीजिए, और उसके बाद सेट कीजिए एक पर्टिकुलर वे में कि हमें कोई भी प्रोग्रामर इजीली आपका कोड देख सके और उसे समझ सके कि कोडिंग क्या हुई है, तो पर्टिकुलर मैनर में। उसके बाद मैंने इसे सेव कर लिया है। सेव करते हुए ध्यान रखिए कि आप
जो भी क्लास नेम ले रहे हैं उसी क्लास नेम से वो फाइल सेव किया जाए। और वहाँ पे .txt दिख रहा है तो हमें txt फाइल नहीं चाहिए, हमें ऑल फाइल्स करके सिलेक्ट करने के बाद हम .java से उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम CLI देखेंगे पहले, क्योंकि अभी हमारा IntelliJ इंस्टॉल नहीं हुआ है। सो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए नॉर्मल CMD डाल के सर्च बॉक्स में। उसके बाद सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि जावा आपका है या नहीं। सो मैंने नॉर्मल जावा डाला था, मेरे बहुत सारे कोड हो गए हैं, इसका अर्थ हमारा जावा इजीली इंस्टॉल हो चुका है। सो उसके बाद हमें जावा सी मतलब सबसे पहले हमें जावा को कंपाइल करना है और उसके बाद उसे रन करना है। सो जावा सी डालिए और उसके बाद फाइल नेम या .java। उसके बाद कंपाइल होने के बाद आप जावा और डायरेक्ट फाइल नेम डाल के उसे रन भी कीजिए। अगर वो रन नहीं होता है, यानी हमें कहा जाता है कि जितने भी एरर्स आएंगे उतने हमारे लिए इजी होता है एक अच्छा प्रोग्रामर बनना। यानी आप डरिए मत कि आपके इसमें कोई एरर्स आया करके आप प्रोग्रामिंग छोड़ देंगे, नहीं। जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है उसने अलग अलग एरर्स देखे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था कि मैंने स्टैटिक वर्ड मैंने मिस कर दिया था। सो स्टैटिक वर्ड मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसे रन कर रही हूँ। रन करने के लिए पहले आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, जैसे कि जावा सी फाइल नेम .java से मैंने किया था। उसके बाद उसे रन कीजिए और आपका जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट था प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कोड एक्स्ट्रा जो भी था वो प्रिंट हो गया स्क्रीन में। सो इसी तरीके से मैंने कमांड लाइन में उसे एग्जीक्यूट किया है, रन किया है। तो इसी की तरह हम IntelliJ को भी देखते हैं। ये इंस्टॉल करने के लिए हमें नॉर्मल से क्लिक करना पड़ेगा, यानी पहले सर्च करना पड़ेगा IntelliJ आइडिया। सो ये आ गया। उसके बाद वो टर्म्स पूछता है, सो नेक्स्ट करके हम स्किप कर देते हैं जल्दी फास्ट। सो उसके बाद ये इंस्टॉल करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस मिलेगा। न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ आपकी JDK फाइल अटैच कर दीजिए, जिससे कि हम जावा इधर एग्जीक्यूट कर पाए। अगर आपको मिल नहीं रही होगी तो आपने कहाँ उसे सेव किया था वो ध्यान में रखिए। जैसे प्रोग्राम फाइल्स में कभी भी हम अपना JDK इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ से मैंने JDK की फ़ाइल यहाँ पे लगा दी है। सो आप इजीली लगा दीजिए और लगाने के बाद आप नॉर्मल नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपको कुछ पूछेगा, सो टिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ आपका प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, जो भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं उसी तरीके से। जैसे कि मैंने नॉर्मल कुछ भी डाल दिया है। सो जल्दी स्किप कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। सो प्रोग्राम नॉर्मल ही प्रोग्राम जो मैंने पहले भी करा था वो ही है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। बस इसमें रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं वो देखना है हमें। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, यानी इसमें ज़्यादा ये भी नहीं करना पड़ेगा कंपाइल बार डायरेक्टली रन कर सकते हैं हम। ये पाइथन के जैसे ही दिख रहा है इंटरफेस इसका देखा जाए तो। सो टिप्स आती हैं तो उसे स्किप ही कर देती हूँ मैं हर बार। क्लोथ्स किसी को टाइम है क्या इतना पढ़ने का? सो नहीं, हम डायरेक्टली जावा का प्रोग्राम करेंगे। सो ये कट कर देती हूँ मैं और जावा का प्रोग्राम नॉर्मल प्रोग्राम हम जब भी लिखते हैं तो क्लास के अंदर लिखते हैं, मेन क्लास के अंदर। जैसे कि क्लास हो गया, क्लास नेम लिया था मैंने, क्लास नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि क्लास, माय क्लास या कुछ भी नाम से डाल सकते हो। हम क्लास को पब्लिक प्राइवेट भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली हमारा क्लास पब्लिक ही होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोड क्या लिख रही हूँ मैं, उसी के अनुसार आप अपनी स्क्रीन में भी एग्जीक्यूट करके देखिए। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी होता है जावा। जो मैं कोड कर रही हूँ आप वो पहले एग्जीक्यूट करके देखिए। println का एक कोड है systemout.println के बाद वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है कि मेरा नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब द कोड एक्स्ट्रा।
मतलब वो एग्जीक्यूट हो गया है। Please like and subscribe my channel.